नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पुरुषार्थ अत्रेश है और आज के वैंटेज पॉइंट में हम पहले की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैंने आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके कुछ प्रोविजंस बताए थे। आज मैं आपके सामने कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखूंगा। ये आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करती हैं। इन आर्ग्यूमेंट्स का मैं एनालिसिस करूंगा और फिर देखेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट्स किस हद तक सही थी। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कि ये पॉलिसी हिंदी को इम्पोज करेगी। मैंने इस पॉलिसी को पूरा पढ़ा था और समझने की कोशिश करी थी और जितना मैं समझ पाया उसमें कहीं नहीं लिखा कि ये पॉलिसी हिंदी को इम्पोज करेगी। तमिलनाडु के सीएम मिस्टर पलानी स्वामी ने बोला था कि उनके स्टेट में 2 लैंग्वेज फॉर्मूला है, मतलब तमिल और इंग्लिश फॉलो करी जाती है उनके स्कूल्स में। उन्होंने ये भी बोला था कि जब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इम्पोज होगा इस पॉलिसी की वजह से तो हिंदी को फोर्सफुली स्टेट्स पे इम्पोज करा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने ये पॉलिसी सही से पढ़ी थी और उसमें क्लियरली लिखा था कि 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होगा कि वो अपनी मदर टंग में पढ़ाई करें। उसमें यह भी क्लियरली लिखा था कि किसी भी स्टेट पे किसी भी टाइप की लैंग्वेज इंपोज नहीं करी जाएगी और उनके पास ऑप्शन होगा कि वो कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों का हक बनता है उस पर लॉज बनाने का। सेकेंड आर्ग्यूमेंट, NEP 2020 विल एनफोर्स चाइल्ड लेबर इन द नेम ऑफ इंटर्नशिप्स। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और मेरा ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर आपको कहीं इंटर्नशिप करने का मौका मिले जहां पे आपके स्किल सेट्स को इंप्रूव करा जाए और दूसरी तरफ आपको नॉलेज मिले, एक नॉलेजेबल एनवायरनमेंट में आप काम करें, तो आप क्या वो इंटर्नशिप का मौका छोड़ देंगे? स्टूडेंट्स को मिडिल स्टेज में ये मौका मिल रहा है कि वो इंटर्नशिप करें और फ्यूचर रेडी हो सके। तो ये मेरे हिसाब से आर्ग्यूमेंट बहुत ही शैलो और वेग है कि उनको चाइल्ड लेबर की ओर ढकेला जा रहा है। ऐसा नहीं है और ये बिल्कुल गलत आर्ग्यूमेंट है। थर्ड आर्ग्यूमेंट, NEP 2020 हैज नॉट बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट। दोस्तों, ये पहली ऐसी आर्ग्यूमेंट है जिसमें मुझे थोड़ा दम लगा। क्यों? अगर कोई भी पॉलिसी हमारे देश में बनती है तो उसको पार्लियामेंट में पास होना और पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी भी पॉलिसी की स्क्रूटिनी नहीं करेंगे तो वो पॉलिसी एज इट इज पास हो जाएगी और उसमें अगर कुछ लूप होल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें, उसको हम नहीं देख पाएंगे और वो एज इट इज पास हो जाएंगे और वो प्रॉब्लम्स आगे तक रहेंगी। इस पॉलिसी जो NEP 2020 है, इस पे तो डिस्कशन करना बहुत जरूरी था। ये हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करेगी। तो इसको, जो इसका ड्राफ्ट बना था NEP 2020 का, इसको पार्लियामेंट में पास होना चाहिए था और डायरेक्टली मीडिया के सामने थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रिलीज होनी चाहिए थी ये पॉलिसी। फोर्थ आर्ग्यूमेंट, दिस पॉलिसी इज एग्जैजरेटेड। इस पॉलिसी में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जैसे कि जो परसेंटेज ऑफ GDP स्पेंड ऑन एजुकेशन, जिसको हम 6% तक ले जाने तक की बात कर रहे हैं, और जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, मतलब कि हर साल कितने बच्चे स्कूल में एनरोल होते हैं, वो फॉर हाई एजुकेशन उसको 50% तक लेके जाया जाएगा और फॉर सेकेंडरी एजुकेशन उसको 100% तक लेके जाया जाएगा। मगर फैक्ट ये है दोस्तों कि अभी सिर्फ 3.4% ऑफ GDP स्पेंड होता है ऑन एजुकेशन। इसके साथ साथ जो हायर एजुकेशन का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो अभी सिर्फ 26% है और सेकेंडरी एजुकेशन का सिर्फ 68% है। तो इन फिगर्स को 50% और 100% तक लेके जाना एक मैमथ टास्क है। अगर हम करंट ट्रेंड्स की बात करें तो फिस्कल ईयर 2015 से 2020 तक जो हमारे एजुकेशन का एक्सपेंडिचर था वो 4.14% से 3.4% पे आके गिर गया है। ये 5 साल में 0.74% के रेट से नीचे गिरा है। तो 6% के टारगेट को अचीव करना थोड़ा मुश्किल है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये बातें भी सामने आई हैं कि ये जो फिगर मैं अभी आपको बता रहा हूं ये अंडर एस्टिमेटेड फिगर्स हैं और अभी इंडिया का जो परसेंटेज ऑफ GDP स्पेंड ऑन एजुकेशन है वो 4.6% पे है। ये बात प्रकाश जावड़ेकर जी ने बोली थी। अब ये कितनी सही है आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको NEP 2020 की कुछ आर्ग्यूमेंट्स बताई और उनके आंसर देने की कोशिश करी। अब बात करते हैं कुछ सजेशंस के बारे में। फर्स्ट सजेशन, NEP 2020 शुड बी इम्प्लीमेंटेड एफिशिएंटली। हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत सारी पॉलिसीज बनती हैं और वो ऑन पेपर तो बहुत अच्छी होती हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उतनी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। अब वो चाहे 6th क्लास ऑनवर्ड कोडिंग हो या फिर मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट स्कीम हो फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो सके। टीचर्स को, जो स्कूल की टीचर्स हैं, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने कोर्स को कंप्लीट कराने के चक्कर में स्टूडेंट्स को एनकरेज ना करें कि वो ये पॉलिसीज, जो ये प्रोविजंस हैं, इनको फॉलो करें। ऐसा ना हो कि एक हिस्ट्री सिविक्स की टीचर
अपने कोर्स को कंप्लीट कराने के चक्कर में स्टूडेंट्स को बोलें कि ये सारी चीजें मत करो, ये सब फालतू चीजें हैं और कोर्स पे ध्यान दो क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। तो ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सेकेंड सजेशन, सेंटर एंड स्टेट्स शुड वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन। क्योंकि एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो हर एक स्टेट को अपने साथ लेके चले और इन प्रोविजंस को इतना फ्लेक्सिबल बनाए कि हर एक स्टेट इनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सके। साथ साथ ये स्टेट गवर्नमेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करें और इन प्रोविजंस को अपने अलग अलग स्टेट्स में अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करें। ये नहीं कि अगर आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनती नहीं है तो आप पर्सनल राइवलरी के चक्कर में स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। थर्ड सजेशन, देयर शुड बी क्वालिटी टीचर्स फॉर आवर स्टूडेंट्स। कहते हैं कि अगर टीचर अच्छा हो तो स्टूडेंट भी अच्छा निकलता है। एएससीआर की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनमें से जो सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनमें से टोटल बच्चों में से सिर्फ 33% बच्चे थे जिनको बेसिक सब्ट्रैक्शन करना आता था। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स में उतने क्वालिफाइड और उतने क्वालिटी टीचर्स नहीं है। हमें और ज्यादा क्वालिटी और क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए। हालांकि एनईपी 2020 में ये प्रोविजन है अब कि जो पहले 2 साल की बीएड की डिग्री होती थी टीचर्स की, उसको अब 4 साल की डिग्री में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और टीचर्स के स्किल सेट्स को इंप्रूव करा जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कुछ आर्ग्यूमेंट्स बताई और कुछ सजेशंस दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हर बार की तरह इस वीडियो को भी शेयर कर देना, क्योंकि इस पॉलिसी के बारे में हर एक स्टूडेंट को और हर एक पेरेंट को पता होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक धमाकेदार वैंटेज पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।